So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to start with a new chapter, chapter number 2 of class 12th, Human Reproduction. Okay? This is going to be the part 1 of this particular chapter. लास्ट जो वीडियोस आई थी उसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को बहुत डिटेल में एक एक चीज को कवर किया था। आज से हम लोग सेम यूनिट का एक अलग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो वीडियोस रहेंगी आपके बोर्ड्स नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, आईसीएस एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप देते हैं या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आप अपियर होते हैं, सबके लिए वीडियोस जो है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेजरली टॉपिक रहने वाला है दैट इज बेसिकली हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से अगर करते हैं उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वेरी वेरी डिटेल, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले। नाउ humans are sexually reproducing and viviparous organisms, ठीक है। अब humans क्या होते हैं, they are sexually reproducing and viviparous, ठीक है। हम जब छोटे होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं about oviparous and viviparous, ठीक है। तो जो ह्यूमंस होते हैं दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ विविपैरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या अगर करते हैं ह्यूमंस के अंदर, फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये जो नोट्स रहेंगे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, नोट्स आप डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इवेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। फर्स्ट इवेंट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको गैमेटोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंड विच आर द गैमीट्स इन मेल्स, द गैमीट्स आर नोन एज स्पर्म्स, ठीक है। एंड फीमेल्स के अंदर ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है एंड मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। द सेकेंड इवेंट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। व्हेन स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तो उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो गया, उसके बाद में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स into the female genital tract और ट्रांसफर ऑफ sperms into the female genital tract, जिसको इंसेमिनेशन का नाम दिया जाता है। देन इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स के बाद में जिसकी फॉर्मेशन होती है दैट इज जाइगोट। जाइगोट का जो प्लॉइडी होता है दैट इज 2n, यानी कि जो जाइगोट होता है इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। जो जाइगोट होता है इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स आर हैप्लॉयड इन नेचर। गैमीट्स क्या होते हैं, दे आर हैप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक बार स्पर्म्स का ट्रांसफर हो गया इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, अब क्या होगा, उनमें से जो कंपैटिबल स्पर्म होता है इट फाइनली फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट और द ओवम, जिसके बाद में वहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। फर्टिलाइजेशन उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। देन इज फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जिसको इम्प्लांटेशन बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन बोला जाता है। देन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है, ठीक है, इट विल डेवलप, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। उसको क्या बोला जाता है, उस इवेंट को नाम दिया जाता है गेस्टेशन, और गेस्टेशन पीरियड भी उसको बोला जाता है। एंड फाइनली इट लीड्स टू पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन,
इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। अब ये जितने भी इवेंट्स अकर करते हैं, दे अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये कब अकर करते हैं? दीज अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद ये इवेंट्स जो है वो अकर करते हैं। And there are remarkable differences between reproductive events in the male and female। ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल बॉडी के अंदर टेक प्लेस कर रहे हैं एंड जो रिप्रोडक्टिव इवेंट फीमेल बॉडी के अंदर टेक प्लेस कर रहे हैं, उनके अंदर काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर डिफरेंस क्या होता है? जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इट कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन। ठीक है, जो ओल्ड मैन होते हैं, ठीक है, जो काफी एजेड मेल्स होते हैं, उनके अंदर भी स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो क्या होता रहता है? चलता रहता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, ओवम का जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है, दैट occurs only up to a certain age which is around 45 to 50 years। ठीक है, 45 to 50 years, यानी कि टिल मीनोपॉज। ठीक है, मीनार्की एंड मीनोपॉज के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, बट अराउंड 45 टू 50 की एज तक क्या होता है? ओवम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल्स। उसके बाद में इट कंप्लीटली सीज और स्टॉप्स। ठीक है, तो ये काफी मेजर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स विच आर अकरिंग इन मेल्स एंड विच आर अकरिंग इन फीमेल्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, आपको एक बेटर स्लाइड दिखाई हुई है ऑफ द रिप्रोडक्टिव टाइमलाइन। ठीक है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड दे आर विविपेरस, एंड जितने भी इवेंट्स होते हैं दे अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, दे अकर आफ्टर प्यूबर्टी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा डायग्रामेटिक वे में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों को बेटर लग रहा होता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट इवेंट, दैट मींस वहां पर स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। इंसेमिनेशन, दैट मींस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल फ्यूज। ठीक है, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वहां पर फॉर्मेशन किसका होता है? जायगोट का। जायगोट इज डिप्लॉयड। इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फाइनली क्या करेगा? अटैच होगा टू द यूट्राइन वॉल। गेस्टेशन, यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होगा। एंड पार्चुरेशन विच लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, तो ये 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो वो अकर करते हैं। एंड देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस इन गैमेटोजेनेसिस, वेरी वेरी। ठीक है, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस इन गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जो प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन है उसके अंदर काफी रिमार्केबल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या? स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज मेल्स, बट ओवम फॉर्मेशन सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now we are going to study about the male reproductive system। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं about the male reproductive system। ठीक है, सो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। देखो, ये ओवरऑल चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आपके बोर्ड्स में है, ठीक है, बोर्ड्स के अंदर भी इसकी वेटेज बहुत अच्छी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इसकी वेटेज बहुत अच्छी है। तो एक भी कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। The male reproductive system is located in the pelvis region। के यानी कि कहाँ पर लोकेटेड होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट इज लोकेटेड इन द pelvis region। It includes a pair of testes, ठीक है, a pair of testes along with accessory ducts, glands and the external genitalia। ठीक है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? a pair of testes, साथ में accessory ducts प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब टेस्टिस के बारे में सबसे पहले हमें बात करनी है। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है? ठीक है, टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है? स्क्रोटल सैक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ठीक है, और स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं सबसे पहले, ठीक है, दे आर टू इन नंबर। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ? पेयर ऑफ टेस्टिस, दैट मींस दे आर टू इन नंबर। ठीक है, अब ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑन द लोअर साइड प्रेजेंट होते हैं विद इन अ पाउच, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। ठीक है, कई बार स्क्रोटल सैक भी बोला जाता है। ठीक है, अब स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है?
स्क्रोटम का फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, कितना लो, 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेट मी चेंज द कलर, हाँ चलो ब्लू ले लेते हैं। तो क्या होता है अभी देखो, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेसर होता है, ठीक है। जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेसर होता है, ठीक है। अब वो 2 to 2.5 डिग्री लेसर क्यों होता है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके लिए लोअर टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो जो स्क्रोटम होता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर, ठीक है। क्या करता है बेसिकली, लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है, ठीक है, जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है, मेल्स के अंदर, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने बात कर ली। नाउ इन adults each testis is oval in shape, ठीक है, यानी कि जो टेस्टिस का शेप होता है इट इज ओवल इन शेप, लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, ओवल शेप। विड्थ जो होता है दैट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ठीक है। अब जो टेस्टिस होते हैं दे आर कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि देखो टेस्टिस क्या है, इट इज ओवल इन शेप, ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है, ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है, एंड इट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। एंड हर टेस्टिस के अंदर, ठीक है, दो टेस्टिस प्रेजेंट है, एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। अब ये जो डायग्राम्स है इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी, उसके बाद में डायग्राम आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules, ठीक है। अब ये जो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर भी क्या होता है अभी, 1 to 3, ठीक है, यानी कि ये नंबर है, ठीक है। एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर स्पर्म स्प्रेड होते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। Each seminiferous tubule is lined on inside by two types of cells। अब क्या seminiferous tubules के अंदर क्या होता है, मैं एक काम करूंगी, स्लाइड का कलर जो है वो चेंज कर दूँ, ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी भी आई डोंट थिंक सो उतना प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है, ठीक है। तो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल्स, ठीक है, जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, एंड द सेकंड इज सर्टोली सेल्स, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया किसे बोला जाता है, मेल स्पर्म मेल जर्म सेल्स को बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने टर्मिनोलॉजीज नहीं भूलनी है, एक भी टर्मिनोलॉजी को कंफ्यूज नहीं, ठीक है। मेल जर्म सेल्स अंडरगो meiotic divisions finally leading to sperm formation। अब जो मेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया है दे विल अंडरगो meiotic डिवीजन, यानी कि वहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा, वहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा, एंड वहां पर फिर क्या हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। पर सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, जो सर्टोली सेल्स होते हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक है। अब ये जो मेल जर्म सेल्स हैं इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, डेवलपमेंट के लिए इनको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो सर्टोली सेल्स, ठीक है, वो कौन करता है, सर्टोली सेल्स करते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो रीजन होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला जाता है,
क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला जाता है, ठीक है। वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स, ठीक है। वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और द लिडिक सेल्स, ठीक है। वहां पर प्रेजेंट है बेसिकली इन द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है। अब लिडिक सेल्स का क्या काम होता है, दिस सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स क्या होते हैं, टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये जो लिडिक सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिनको एंड्रोजन्स बोला जाता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। The male accessory ducts include retitestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens, ठीक है। तो ये अभी तक जो बात हुई, ये किसकी बात हुई, टेस्टिस की। अब मेल एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट इंक्लूड्स रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, ठीक है। एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ the seminiferous tubules of the testis they open into vasa efferentia through retitestis, ठीक है। आप देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हमने बात कर ली ऑलरेडी, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, बेसिकली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, या जहाँ वो रीजन प्रेजेंट है जहां पर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं दे ओपन इनटू वासा एफरेंशिया, कहाँ पे ओपन होते हैं, इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है। इसको देखो, आप डायग्राम को देखो यहाँ पर, वासा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है, थ्रू रेटिटेस्टिस एंड दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। दे आर ओपनिंग इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आई, ठीक है। नाउ vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है। अब जो वासा इफ्रेंशिया होता है, ठीक है, जो वासा इफ्रेंशिया होता है वो क्या करता है, इट लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, ठीक है। वो फाइनली कहाँ पे ओपन होता है, इट ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस। वो कहाँ पर ओपन होता है, थ्रू इनटू एपिडिडाइमिस, ठीक है, विच इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट, ठीक है। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। नाउ The epididymis leads to vas deferens, ठीक है। epididymis कहाँ पर फाइनली लीड करेगा, टू vas deferens, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे। That ascends into abdomen and loop over the urinary bladder, ठीक है। जो क्या करता है, बेसिकली it ascends over the abdomen and it moves into the urinary bladder, ठीक है। वो कहाँ पर लूप कर रहा है, देखो आप, epididymis जो है it opens into vas deferens, ठीक है, which is finally into the urinary bladder, ठीक है, which is finally basically loops over the urinary bladder and it receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct, ठीक है। अब वो क्या करता है, वहां पर क्या होता है, it receives a duct, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, वो एक डक्ट को रिसीव कर रहा है फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल से भी एक डक्ट वहां पर फाइनली प्रेजेंट है, ठीक है। एंड वो क्या कर रही है, इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। इट अलोंग्स विद यूरेथ्रा इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। These ducts store and transport the sperms from the testis to outside through the urethra, ठीक है। अब ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है इनका काम क्या है, ये स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करते हैं एंड स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। एंड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इट इज अकरिंग थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। इट इज अकरिंग थ्रू यूरेथ्रा। Urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus, ठीक है। आप देखो जो यूरेथ्रा है उसको ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उसको ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। एंड कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, इट एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस, ठीक है। इट एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको यूरेथ्रल मीटस बोला जाता है, ठीक है। यूरेथ्रल मीटस बोला जाता है, ठीक है।
इसको भी अभी हम लोग देख लेंगे डायग्राम। द पेनिस, अब पेनिस क्या है? पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेनिस क्या होता है? इट इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। It is made up of a special tissue that helps in the erection of penis to facilitate insemination। ठीक है, यानी कि जो पेनिस होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है, जो क्या करता है बेसिकली पेनिस को इरेक्ट होने में हेल्प करता है, पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि वहां पर इंसेमिनेशन जो है वो इजीली हो सके। ठीक है, इंसेमिनेशन वहां पर इजीली हो सके। इंसेमिनेशन क्या था? द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, यही था इंसेमिनेशन। नाउ देखो ऐसे क्या है ना, अगर हम लोग टर्म्स को रिवाइज करते रहेंगे तो हमारा ऊपर वाला भी एक एक करके चीजें सब रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, नाउ यस, ठीक है। The enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called the foreskin। ठीक है, अब जो enlarged end होता है पेनिस का, ठीक है, जिसको ग्लांस पेनिस भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द enlarged end of penis, जिसको क्या बोला जाता है? ग्लांस पेनिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्लांस पेनिस बोला जाता है। एंड इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। ठीक है, इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको फोरस्किन बोला जाता है। ठीक है, जिसको फोरस्किन बोला जाता है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, अब ये किसकी बात हुई? ये अभी तक हमने बात करी मेल एसेसरी डक्ट्स की। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, अ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब देखो जो सेमिनल वेसिकल है दे आर आल्सो टू इन नंबर। ठीक है, पेयर प्रेजेंट है। प्रोस्टेट सिंगल, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दे आर आल्सो टू इन नंबर। ठीक है, उनका भी पेयर प्रेजेंट होता है। Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। ठीक है, अब जो secretions होती है किस किस की? ऑफ seminal vesicle, prostate and paired bulbourethral gland, वो क्या करती है? They constitute the seminal plasma, वो seminal plasma form करती है, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of penis। Now this is important for you। जो बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस होती है, ठीक है, वो क्या करती है? पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है, वो पेनिस की लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, ठीक है, एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, डायग्राम की जब लेवलिंग आती है ना तो बच्चे कई बार गलत लेवलिंग कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला डायग्राम पूरा रिवाइज कर लिया। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे। ठीक है, दे वर ओपनिंग इनटू वसा डिफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में एपिडिडाइमिस। ठीक है, ठीक है, वो फिर फाइनली क्या करता है? वॉस डिफरेंस जो होता है, ठीक है, इट लीड्स टू वॉस डिफरेंस। ठीक है, विच लूप्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, विच लूप्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से हमने पूरा जो है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लिया। ठीक है, उसको समझ लिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम is of male pelvis showing reproductive system। This is the testis। ठीक है, and testis is located in the scrotum or the scrotal sac। ठीक है, okay, this is the ureter, these are the seminal vesicle। ठीक है, seminal vesicle, urinary bladder, vas deferens, prostrate gland। ठीक है, penis। ठीक है, दिस इज द यूरेथ्रा। ठीक है, विच एक्सटेंड्स टिल द पेनिस। ठीक है, ठीक है, और ग्लांस पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस के आसपास जो लूज स्किन प्रेजेंट होती है उसको फोर स्किन बोला जाता है। दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ओके, नाउ here is a diagram of seminiferous tubule। ठीक है, this diagram is also very important। ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, दीज आर द सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स और द लिडिक सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था लिडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं बेसिकली टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिनको एंड्रोजेंस बोला जाता है, उनको सीक्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ठीक है, इनको लिडिक सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग भूले। ठीक है, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया एंड दीज आर द स्पर्मेटोगोनिया।
सो ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार इस डायग्राम से देखते हैं, दिस इज अ बेटर डायग्राम, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एनिमेटेड डायग्राम है तो ये बेटर है थोड़ा सा। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ टेस्टिस विच आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन मैथ, ठीक है, यानी कि क्या फंक्शन है बेसिकली, या व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पर जो स्क्रोटम होता है इट मेंटेन्स अ लोअर टेम्परेचर, कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, विच इज द पेनिस। पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। एनलार्ज एंड जो होता है ऑफ पेनिस, जिसको ग्लांस पेनिस भी बोला जाता है, इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको फोर स्किन बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फोर स्किन बोला जाता है। ठीक है, पेनिस, ठीक है, एंड वहां पर एनलार्ज एंड जो होता है उसको ग्लांस पेनिस बोला जाता है, एंड इट इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको फोर स्किन बोला जाता है। ठीक है, ओके, दिस इज टेस्टिस। ठीक है, वन टेस्टिस इज शोन, ठीक है, इन द स्क्रोटल सैक। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा, वॉस डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्ट्रेट, ठीक है, एनस, एपिडिडाइमिस, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ व्हाट इज द स्पर्म ट्रांजिट पाथवे, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म्स है वो जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो किस किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखो, अब एक बार थ्योरी को एक बार हम लोग दोबारा से देख ले। ठीक है, सबसे पहले क्या थे, टेस्टिस के पास में क्या था, 250 कंपार्टमेंट, एक टेस्टिस के पास अराउंड 250 कंपार्टमेंट, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है, एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच आर 1 to 3 नंबर। ठीक है, अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद में इट थ्रू रेटिटेस्टिस, ठीक है, रेटिटेस्टिस हमने ऊपर देख लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग एक बार ही जरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू वॉसाई फ्रेंचिया थ्रू रेटिटेस्टिस। ठीक है, यानी कि रेटिटेस्टिस के थ्रू वो कहां पर जा रहे हैं, वॉसाई फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमस, देन वॉस डेफरेंस, ठीक है, उसके बाद में इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रल मेटस विच इज द, ठीक है, ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, सेमिनिफेरस, सेमिनल वेसाइकल विच आर पेयर्ड, प्रोस्टेट विच इज सिंगल, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड विच आर पेयर्ड। अब फंक्शन क्या होते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, दे कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्म, ठीक है, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। एंड जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं उनकी सिक्रीशन जो है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेरिस। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेरिस। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ टेस्टिकुलर माइक्रो एनाटॉमी, ठीक है, अब ये जो है ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये और थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट, ईच टेस्टिस विच इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है, ये हमें भूलना नहीं है, एंड ओवल इन स्ट्रक्चर, has around 250 testicular lobules, and each testicular lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. ठीक है, each lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, and tubules के अंदर क्या होता है, दे आर लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इज स्पर्मेटोगोनिया और द मेल जर्म सेल्स, एंड द सेकेंड इज सर्टोली सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स दे अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, एंड सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, वो जर्म सेल्स यानी कि मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब आउटसाइड द ट्यूब्यूल्स क्या हो रहा है, ठीक है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या हो रहा है, वहां पर जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स भी बोला जाता है। अब लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स का काम क्या होता है, दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिनको एंड्रोजेंस भी बोला जाता है। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, एंड्रोजेंस भी बोला जाता है। ओके, ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी डिटेल में जो है वो डिस्कस करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो यूजफुल लग रही है, देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है, देन प्लीज पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वील मीट यू विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग।